देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौरिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इसका बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि इस पर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सके। आज 12 जनवरी को अशोकनगर जिले के 16वें पुलिस अधीक्षक के तौर पर पंकज कुमावत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कल रात में ही एक बड़ी प्रशासनिक सर्जी पुलिस अधिकारियों के तौर पर प्रदेश में की गई थी। उसके तहत भिंड से पंकज कुमावत को अशोकनगर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया था। अपने स्थानांतरण के दूसरे दिन ही उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर वर्ष 2013 में जिला बना था और इस 16वें साल में अशोकनगर जिले को 16वां एसपी मिला है। पंकज कुमावत अशोकनगर जिले के अब तक के पुलिस अधीक्षकों में सबसे युवा पुलिस अधिकारी के तौर पर माने जा रहे हैं और आज उनके साथ जब पहली बार साक्षात्कार किया तो युवा जोश की झलक भी उनमें देखने को मिली। मूल रूप से आईआईटीएन पंकज कुमावत तकनीक को बहुत ज़्यादा महत्व देने की बात करते हैं। हैदराबाद से आईआईटीएन करने के बाद पुलिस सेवा में आए। सागर बुंदेलखंड का जो एक बड़ा जिला है वहाँ से पुलिस सेवा की शुरुआत की। इसके बाद कई दूसरे इलाकों में भी मैदानी क्षेत्र में काम करने का उनका अनुभव रहा है। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखी जाए तो मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल और अब ग्वालियर के संभागों में भी उन्होंने अपनी आमद दर्ज करा दी है। तो अशोकनगर जिले में आने से पहले प्रदेश के कई बड़े भागों में उन्होंने ये कर ली है, अपनी सेवाएं दी चुके हैं। साथ ही सबसे बड़ी प्राथमिकता को लेकर पंकज कुमावत बताते हैं कि आगामी समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा वो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर या सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर होगा। साथ ही नवाचार को लेकर पंकज कुमावत कहते हैं कि तकनीकी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा जनता से जुड़ा जा सकता है या उनको जागरूक किया जा सकता है। साथ ही अपराध नियंत्रण उनकी पहली दूसरी प्राथमिकताओं के साथ में ही रहेगी। इसके अलावा पुलिस का भरोसा जनता में बना रहे, इसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहेंगे। युवा होने के नाते उनके पास अपनी कई सारी प्लानिंग पुलिस अधिकारी के तौर पर इस जिले में है। उनमें से कुछ का उन्होंने खुलासा भी किया है। देखिए पुलिस अधीक्षक अशोकनगर पंकज कुमावत क्या कहते हैं। या किसी तरह से इसको परिचित रहे हैं जिले से? अशोकनगर में मैं पहले आया हूँ। हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी आते रहते थे जिलों में जी। तो अशोकनगर में पास होके गुजरा हूँ, लेकिन ये मेरा प्रॉपर पहला एक डिस्ट्रिक्ट चार्ज के रूप में पहली बार। यहाँ कभी ऐसी ड्यूटी वगैरह पे प्रोविजनल रहती है? नहीं, ये यहाँ पे नहीं है। अच्छा सर, एक और अभी ये जैसे खासकर अभी यहाँ पे सीमाएं जो है वो उससे यूपी से भी जुड़ी हुई है। तो अभी इस चुनाव के लिए विधानसभा के लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई थी, तो ऐसे में लोकसभा आपका पहला टास्क रहेगा, तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ ऐसा सर अभी कुछ प्लान तैयार करके आए क्या, कुछ सोच रखा है? जी, लोकसभा का जो चुनाव है पूरा बहुत व्यापक चुनाव रहता है। इसमें जो आप बता रहे हैं इंटर स्टेट बॉर्डर्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, इन पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसके लिए बहुत प्रयास किए गए थे। लोकसभा चुनाव के लिए भी हम लोग इसमें व्यापक कदम उठाएंगे कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स को किस तरीके से हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें और कुछ चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाया जा सके। सर, पुलिस स्टाफ का खुद का अपना जो है एक बल होता है, उसको लेकर एसपी का माइंडसेट बहुत बड़ा चीज होता है क्योंकि आप उन्हीं के भरोसे रहते हैं। तो काफी 2-3 साल का आपका अनुभव रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो चीजें इस समय चल रही हैं वो पर्याप्त हैं आपके बल के लिए? नहीं, जैसे बल की संख्या में बढ़ोतरी, संख्या या उनके लिए जो संसाधनों की है, संसाधनों की मांग हमेशा पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। राज्य शासन ने इसमें बहुत संसाधन पुलिस को पहले की तुलना में बहुत उपलब्ध कराए हैं और पुलिस पहले की तुलना में बहुत सक्षम भी हुई है। चाहे वो आप गाड़ियों में देखें, चाहे आप दूरसंचार के उसमें देखें, चाहे आप राइट ड्रिल का सामान देखें और चाहे आप पुलिस की भर्तियां देखें। हर साल 5000 की भर्तियां पुलिस में हो रही है, वो चाहे किसी भी पद पे हो, हर लेवल पे पुलिस की भर्तियों में इजाफा हुआ है। तो पुलिस के संसाधन पहले की तुलना में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन हमें अभी बहुत लंबा जाना है। सर, एक सवाल और है। हाल ही हमारी जो सरकार गठित हुई है तो सीएम ने पहली बार ये बात हुई है कि पुलिस को जो है छुट्टी का जो मामला आया है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो राज्य शासन जो निर्देश दिए हैं इसमें मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो उसमें थोड़ी सहूलियत मिलेगी या कर्मचारियों को इससे अच्छा लाभ नहीं होगा? इसमें कर्मचारियों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा और कर्मचारी दुगनी ताकत के साथ में अपना
100% से ज़्यादा इनपुट इसमें देंगे। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जनता से जुड़ने के लिए कोई, चूंकि आप नए आदमी हैं तो आप नए लोगों से बहुत उम्मीद रहती है, कोई नवाचार या दिमाग में किसी तरह के ऐसे प्लान है कि बहुत नवाचार है जो तकनीकी आधुनिक तकनीक है, चाहे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हो, चाहे आप वेबकास्टिंग के तरीकों से हो, और चाहे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी के तरीके से हो। कई नवाचार जो सोचे हैं उनको आप भविष्य में देखेंगे, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो सुरक्षात्मक उपायों से अच्छे हों। पब्लिक डोमेन प्रोबेशनर सागर से हूँ मैं। सागर प्रोबेशनर, जबलपुर CSP, एडिशनल SP मऊ इंदौर, उसके बाद कमांडेंट 17 बटालियन भिंड में, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट, मतलब 5वीं पोस्टिंग। अगर एरिया वाइज अगर आप देखें तो बुंदेलखंड का प्रोबेशनर, महाकौशल में सिटी SP, मालवा के अंदर एडिशनल SP, चंबल में कमांडेंट, और ये ग्वालियर जोन के अंदर है। तो अगर आप एरिया देखेंगे तो बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा, चंबल, 4 एरिया। बात और सर SP अब आपका ये पहला जिला है, तो अभी क्या प्राथमिकताएं सर रहेंगी, आप क्या सोच के आए सर, मतलब क्या है सर? देखिए प्राथमिकताएं जो है अपने निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, तो एक पीसफुल चुनाव डिस्ट्रिक्ट में रहे, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अपराधों पर नियंत्रण दूसरी प्राथमिकता रहेगी। अपराधों का त्वरित निकाल, लॉ एंड ऑर्डर जो अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति है हमेशा बनी रहे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इसकी ये प्राथमिकता रहेगी। जो अपने ट्रैफिक जो संचालन है वो चलता रहे। एक आम जनता में जो पुलिस की छवि है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे आम जन पुलिस पे विश्वास करे, और जो ट्रस्ट गैप जो कहीं कहीं रह जाता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि एक आम जन उतने ही कॉन्फिडेंस से पुलिस, जैसे पुलिस स्टेशन में जाता है वैसे SP ऑफिस में जाए, सभी जगह फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आम जन पुलिस से संपर्क करे और अपनी समस्याएं बताए, और पुलिस उसी कॉन्फिडेंस को रेसिप्रोकेट करते हुए उन समस्याओं का तुरंत निराकरण करे। सर एज ए SP एक बड़ा एम होता है, हर IPS सोचता है कि हम जिले में के मैदान में जाकर कुछ काम करें, और कुछ ना कुछ दिमाग में आप ऐसे रखते हैं कि हम वहां जाएंगे तो कम से कम उस पर काम बहुत ज्यादा, तो एक कोई ऐसी चीज जिसको आप बहुत अच्छे से करना चाह रहे हो? देखिए जो 3-4 प्राथमिकताएं बताई उसमें सबसे पहले सड़क दुर्घटना जो आज सबसे ज़्यादा हो रही है, तो एक सड़क दुर्घटनाओं में की कमी एक पहली प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा जो एक महत्वपूर्ण पुलिस की भूमिका रहती है, तो वो कैसे एक सुरक्षित एनवायरनमेंट समाज में दिया जा सकता है, वो एक दूसरी प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ में जो SC ST वर्ग हैं जो कहीं कहीं पिछड़ा रह जाता है उसको कैसे ऊपर लाया जा सकता है, ये तीसरी प्राथमिकता रहेगी। सर आपका एजुकेशन के बारे में मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ IIIT हैदराबाद से। और उसके बाद में मैंने कुछ जॉब किया है कंप्यूटर इंजीनियर के बतौर हैदराबाद में, और फिर यहाँ। और सर मूलतः रहने वाले राजस्थान से। सर इंजीनियरिंग का क्षेत्र छोड़कर ये पुलिस में कैसे आए? इंजीनियर्स की पुलिस में बहुत आवश्यकता है। इंजीनियरिंग एक माइंडसेट डेवलप करता है, एक एटीट्यूड डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जनता की समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सकता है वो एक सिखाता है, तो उससे ये बिल्कुल जुड़ा हुआ। सर कल हम आपके बारे में कुछ और जानकारी निकाल रहे थे, तो